और सरकार फिर भी जालिम बनी हुई है। ये क्यों? क्योंकि इनका बाप सबका है ईवीएम। उत्तर प्रदेश में तो हर रोज 2-4 बेटियों का बलात्कार हो जाता है और उन 2-4 में अगर 4 बलात्कार होते हैं तो 3 बीजेपी वाले होते हैं करने वाले। तो देश का पैसा 2 ही चीज में तो खर्च कर रहे हैं, या तो प्रचार में या नाम बदलने में। हावड़ा ब्रिज नहीं बेचेंगे, मैं कह रहा हूँ बंगाल के किसानों की किडनी भी बेच देंगे। 18 घंटे कौन सा दंड बैठक पेल रहा कि मोदी जी ने शाम को पौवा पिया और अडानी अंबानी ने बिल रख दिया और सिग्नेचर मार दिए। तो सुन लो, अगर दीदी हारी तो देश का मजदूर हार जाएगा। बीजेपी में एक भी कुत्ता अगर बचा हो जो बंगाल ना गया हो तो मुझे बता दो। शहादत दिवस है तो क्या लग रहा है, नया जोश है आज आपके अंदर? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो शहादत का दिन है और आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी ने हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा था और आज जहां भी उनकी आत्मा होंगी आज वे रोती होंगी कि क्या हमने ऐसे भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी कि मेरा किसान मजदूर सड़कों पर रहेगा और जो हमारे विरोधी थे वो राज करेंगे। इस आजादी के लिए तो हमारे पुरखों ने अपना बलिदान नहीं दिया था। आज जवान इन्हीं किसान भी परेशान है, रोड पर है पूरे किसान। ये सरकार तो नहीं मान रही अपनी बातों को। देखिए सरकार नहीं मान रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए क्योंकि हम लोगों में अभी फूट है और ये फूट इसलिए है कि जब रेल बिक रही थी तो LIC वाले ताली पीट रहे थे, जब भेल बिक रही थी तो सेल वाले ताली पीट रहे थे, हंस रहे थे, जब सेल बिक रही थी तो BSNL वाले ताली पीट रहे थे, तो हम अकेले अकेले पीट रहे थे। जब स्टूडेंट पीट रहा था तो बाकी लोग हंस रहे थे। लेकिन आज किसान सड़कों पे आया है और किसान कोई एक जाति नहीं है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और आज इसके साथ मजदूर भी आया है, स्टूडेंट भी आया है, LIC भी आई है, भेल भी आई है, सेल भी आई है। तो अब एक एक करके सब एक आ रहे हैं और मैं सबसे कह रहा हूं कि सारे एक साथ मिल जाओ वरना अकेले अकेले सारे मारे जाओगे और देश गुलाम हो जाएगा। हरिंदर जी, आपने सारी चीजें बताई हैं कि सारी कंपनियों के कर्मचारी हैं, सब निजीकरण हो गया है, कंपनी बेच दी गई है सरकारी। क्या सरकार को डर नहीं लगता कि लाखों करोड़ों वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाएगा बीजेपी को? देखिए मैं फिर कहता हूं कि इस देश में सरकार क्यों नहीं डर रही। अब आप लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा। देश की इतनी जनता सड़कों पे है, सब सरकार का विरोध कर रहे हैं। कोई देश में ऐसा नहीं है जो सरकार का विरोध ना कर रहा हो और सरकार फिर भी जालिम बनी हुई है। ये क्यों? क्योंकि इनका बाप सबका है ईवीएम और इस सरकार का जो बाप ईवीएम है ये हर देश के नागरिक को ईवीएम पकड़ना होगा और सबसे पहले ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा, तब ये गिरेंगे। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहीं भी ईवीएम का विरोध नहीं करती हैं सड़क पे आकर के। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि सब अकेले अकेले लड़ रहे हैं, सब सत्ता की चाहत रखते हैं, देश की चाहत किसी में नहीं है। अभी बंगाल में गए हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं हम जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, नौकरी देंगे हर घर से। ये यूपी में तो कुछ ऐसा कर नहीं पाए हैं। तो ये बंगाल इसीलिए तो सो देख रहा है। जब ये नेता वहां जाते हैं बंगाल के लोग यही तो पूछते हैं कि वो बंगाल को तुम सोना बना रहे हो तो उत्तर प्रदेश तो हीरा बन गया होगा, हरियाणा तो कोहिनूर बन गया होगा, है कि इनको तो बेच करके खा गए। क्या बंगाल बेचने का इरादा है? और बंगाल क्रांतिकारी प्रदेश है, वहां से सब चीज उठती है, वो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज तक मैंने तो किसी अखबार में नहीं पढ़ा, किसी समाचार में नहीं सुना
कि बंगाल में किसी बेटी का रेप हुआ हो, और उत्तर प्रदेश में तो हर रोज 2-4 बेटियों का बलात्कार हो जाता है, और उन 2-4 में अगर 4 बलात्कार होते हैं तो 3 बीजेपी वाले होते हैं करने वाले, बीजेपी वाले होते हैं। ठीक। हरंतर जी, जो योगी जी हैं वो 4 साल में अपने विकास गिना रहे हैं। दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े, पश्चिम बंगाल में भी कह रहे हैं, क्या यहाँ बाकी में विकास हुआ है क्या यूपी में? देखिए, अगर तुम्हारे पिताजी कोई सामान खरीद के लाते हैं तो पहले परिवार वालों को दिखाते हैं या अमेरिका वालों को दिखा के आएंगे? अगर हिंदुस्तान में विकास हुआ है और हिंदुस्तान में काम, उत्तर प्रदेश में काम हुआ है और ऐसा बढ़िया घंटा बजा है योगी का, तो भाई उसका प्रचार उत्तर प्रदेश में करोगे या जाकर दिल्ली में करोगे? तो देश का पैसा 2 ही चीज में तो खर्च कर रहे हैं, या तो प्रचार में या नाम बदलने में। बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगाई है? जो इंडस्ट्री पुरानी सरकारें दे के गई उनको बेच दो। अगर तुम ऐसे ही देश विक्रेता हो तो हटिए ना, देश छोड़िए। तो सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि बंगाल में यदि बीजेपी की सरकार बन जाती है तो हावड़ा ब्रिज को बेच देंगे बीजेपी वाले। पक्का बेच देंगे, हावड़ा ब्रिज ही नहीं बेचेंगे, मैं कह रहा हूँ बंगाल के किसानों की किडनी भी बेच देंगे। और क्या बचा इन पे? किडनी बेच देंगे। बचा क्या है? देश सारा बेच चुके, देश सारा बेच चुके। अब क्या है? किसान की जमीन और किसान की किडनी, यही 2 चीज तो बची है। हरिंदर जी क्या बात कर रहे हैं कि आप किडनी बेच देंगे? क्या और क्या बेचेंगे? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास 10 बीघे जमीन थी और मैं नालायक हूँ, आज 1 बीघा बेच दी। जब तक पैसे रहे शराब पी, दारू पी, सुल्फा पिया, गांजा पिया, फिर 1 बीघा बेच दी। अब भैया 10 की 10 बिक गई, वो तो लत लगी हुई है गांजा पीने की और शाम को पौवा पीने की। मोदी जी तो फिर क्या, फिर कहाँ से आएगा? सर वो तो ऐसा काम नहीं कर रहे, वो तो आप लोगों का काम कर रहे हैं। क्या करा? 18 घंटे जो आपकी मेहनत कर रहे हैं। 18 घंटे कौन सा दंड बैठक पेल रहा भाई? कौन सा खेत में जाके हल चला रहा? कौन सा जाके फावड़ा चला रहा? 18 घंटे काम कर रहा, कोई काम नहीं करता। देखिए, अगर मोदी जी काम करते तो बीजेपी वाले ये नहीं कहते कि बिल अगर मोदी जी को दिखा दे तो मोदी जी इसे वापस ले लेते। तो मोदी ने फिर इस पे साइन कैसे करे? तभी तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने शाम को पौवा पिया और अडानी अंबानी ने बिल रख दिया और सिग्नेचर मार दिए। हरिंदर जी, बीजेपी वाला नारा दे रहे हैं कि 2 मई दीदी गई, इसमें कितनी सच्चाई है? वो कह रहे हैं कि 2 मई को सरकार चल जाएगी दीदी। देखिए, 2 मई कौन सा दिन है? क्या होता है 2 मई? मजदूर दिवस है। तो सुन लो, अगर दीदी हारी तो देश का मजदूर हार जाएगा। मैं कह रहा हूं, देश का ईमानदार व्यक्ति हार जाएगा। और ये एक शेरनी है वो। और देखिए, शेरनी तो वैसे भी अपने बच्चों की रक्षा करती है और अब तो वो घायल शेरनी है। तो क्या करेंगे? जो अमित शाह है वो सीए लागू करने की बात कहते हैं यदि सरकार बनती है तो, लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाए हैं इन चीजों को। देखिए, मैं फिर कह रहा, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और जिस आदमी का ऐसा चरित्र हो कि कहेगा कुछ, करेगा कुछ, तो समझ लीजिए उस देश का नाश होगा और हमें इस देश का नाश होने से बचाना है। अच्छा सुनिए 4 साल बेमिसाल योगी सरकार कह रही है। 4 साल उत्तर प्रदेश बेहाल बेहाल। सुनिए, बेटियों की हत्या हो रही है, किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं, किसान का धान आधे रेट में बिक रहा है और रात को 2 बजे बेटियों की डेड बॉडी माँ बाप को नहीं दी जाती, केरोसिन डाल के जला दी जाती हैं। शमशान घाट से घरों को लाश आती है, घर घर ट्रेन जाती है सवारी लेने। और इससे बेहाल क्या उत्तर प्रदेश होगा? एयरपोर्ट, 50 नए मेडिकल कॉलेज, ये दिखाई नहीं दे रहा। बता कौन से प्रदेश में बना है? दिखा एक मेडिकल कॉलेज। अरे जिले का नाम बताओ। जेवर एयरपोर्ट है? आपने मेडिकल कॉलेज बोला, हाँ, बता कौन से जिले में बना? कानपुर में है? बना है, लखनऊ कानपुर में। कौन सा बना है? नाम और बता दे। अडानी एयरपोर्ट है या अंबानी मेडिकल कॉलेज है? बताओ। या रामदेव कॉलेज है? देखिए, आप ये मत पढ़ोगे हो पाएगा, करेंगे।
लिख लो कि ये बिल भी वापस होगा और एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा, वरना या तो देश में किसान रहेगा या ये सरकार रहेगी। हरेंद्र जी, करीब 4 महीने आपको हो गए हैं आंदोलन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर। आम जनता को क्या मिला है, किसानों को क्या मिला है इस आंदोलन से? किसानों को ये मिला कि जो देश के अंदर नफरत फैली थी हिंदू मुस्लिम की, वो आज एकता हुआ। कैसी बात कर रहे हैं? वास्तव में उसको मंदिर में पानी नहीं पीने दिया मुस्लिम लड़के को। किसको? मुस्लिम लड़के को। अरे आप उस मुस्लिम की बात कर रहे हो? उसी मंदिर में हिंदू पत्रकार गया, वहाँ तो गुंडे रहते हैं, उस पत्रकार को भी मारा गया, वो तुम्हें याद नहीं आया? तो कहाँ एकता हुई है? तो क्या अगर एक नालायक किसी को पीटता है, आप यहाँ जाके देखिए, यहाँ के लंगर मुस्लिमों के चल रहे हैं, कितने मुस्लिम यहाँ हैं। तो कौन लोग फिर वो वैसा जो काम कर देते हैं? देश के गद्दार लोग हो गए, देश में नफरत फैलाने वाले होंगे, और कौन हो सकता है? हरेंद्र जी, गौतम बुद्ध नगर में गांव है बिसाड़ा, हाँ, वहाँ पे 1 लाख हत्याकांड हुआ था और हिंदू मुस्लिम हुआ था बड़े पैमाने पर सपा सरकार में। उसी बिसाड़ा गांव में बीजेपी के नेताओं को बाहर निकाल दिया गया ग्रामीणों के द्वारा। एकदम से हवा कैसे बदली है? अब धीरे धीरे समझ गया देश का नागरिक कि हमें 70 साल से ये बीजेपी ने कुछ नहीं दिया सिवाय नफरत के, कि हिंदू मुस्लिम। अब देश का नागरिक सोच के रहा है, ना हम धर्म पे लड़ेंगे, ना हम जाति पे लड़ेंगे, हम अगर लड़ेंगे तो अपने अधिकारों पे लड़ेंगे। वो जो बिसाड़ा गांव है, वहाँ योगी जी ने भी बड़ी पंचायत करके 2019 में, और पूरा ठाकुर बेल्ट गांव है वो। आखिर ये विरोध करने वाले कम से कौन लोग आ गए? क्यों भाई, एक बात तो बता, जिन्हें तुमने अभी जाति में ले गए, ठाकुर ले गए, ठाकुर इस देश के वासी नहीं है, हैं? और ठाकुर अगर वे ठाकुर हैं तो बस बीजेपी के हैं। किसने कहा? किसने कहा? 84 गांव में किसने कहा वे सारे बीजेपी के हैं? वो तो देशभक्त लोगों में भी है। बिजनौर में बीजेपी के नेताओं को नहीं घुसने दिया, गांव में काले झंडे लगाए गए हैं, बाकायदा विरोध हुआ है बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा। भैया तुम लोग ये बीजेपी वाले हमारे गले में फांसी का फंदा डालेंगे तो हम इनके फूल डालेंगे। जो भी बीजेपी का है, जब तक किसान की मांग पूरी नहीं हो जाती किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। ऐसा ओपन चैलेंज है। अरे तुम बीजेपी नेताओं की बात कर रहे, हमने तो बीजेपी का मुख्यमंत्री जमीन पे भी नहीं उतरने दिया। तुम क्या बात कर रहे हो? हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के बॉर्डर्स पर 4-5 राज्यों में चुनाव है, कितना असर डाल पाएगा ये आंदोलन? देखिए, इस समय बैलेट पेपर से आज कराओ, हाँ, ईवीएम से नहीं, सुपड़ा साफ। ईवीएम तो इनकी फिट है। देश के अंदर ईवीएम का हर व्यक्ति को विरोध करना पड़ेगा। ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सोनार बंगला कर देंगे बंगाल में, खेला हो गए, नए शब्द आ रहे हैं वहां पर, बीजेपी दबाव बना रही है दीदी पर। तो हम भी पूछ रहे हैं कि पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और पूरे भारत में एक महिला मुख्यमंत्री है, और उसको हटाने के लिए बीजेपी में एक भी कुत्ता अगर बचा हो जो बंगाल ना गया हो तो मुझे बता दो। सर आप भी तो गए बंगाल? है? आप भी तो गए? नहीं, मैं नहीं गया। किसान तो गए हैं ना? अरे किसान क्या करने गए? किसान अपने किसानों से ये कहने गए कि जो नेता तुम्हारे द्वारे आए उससे पूछना कि मेरी एमएसपी क्यों नहीं मिलती है। क्या ये अपराध है? क्या ये विचार कर रहे हैं क्या किसान भी अपने जाकर किसी पार्टी के लिए? देखिए, मैं फिर कहता हूं, अगर इन नेताओं ने इतना विकास देश का किया है और इतना इनका प्रचार ठीक है, और देश को इन्होंने सारे को सोना बना दिया, सोनार बंगला बनाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश हीरा हो गया, हरियाणा कोहिनूर हो गया, तो इन्हें प्रचार की जरूरत क्या? बताइए। और देश का सबसे बड़ा नाश करने वाला ये मोदी है। क्यों? कि भाई एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो नेता चुनाव लड़ेंगे, ये प्रधानमंत्री देश का है या बीजेपी का? पहले आप बताओ आप। देश का है, लेकिन जब ये मंच पे खड़ा होता है तो इसके यहाँ बीजेपी का लोगो क्यों लगता है? बताइए आप।
और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पैसा बर्बाद करने पे लगा हुआ है, सरकारी विमान से वहां प्रचार करने जाता है। किसने वो दर दिया? कहाँ है चुनाव आयोग? संज्ञान क्यों नहीं लेता? सर फिर से जो कोरोना की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्या किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है इस तरह से? देखिए, अगर किसी ने कोरोना के नाम पे किसान को छेड़ने की बात की तो क्रांति आएगी देश में। वैक्सीन नहीं लगवाओगे? वैक्सीन की क्यों लगवाएं? किसी एक किसान को कोरोना बताओ। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पर वैक्सीन का वहां पर कैंप लगाया जा रहा है, वैसे गाजीपुर बॉर्डर पर लगा ले, तो हम क्या मना कर रहे? लेकिन सरकारी डॉक्टर आए, ये ध्यान रखना। क्यों कि कोरोना में अगर किसी ने बचाया है देश को तो इन सरकारी डॉक्टरों ने बचाया है। हरिंदर जी, एक डीएम है मध्य प्रदेश में, उन्होंने 2 डोज ले ली थी कोरोना की, उसके बावजूद वो जो संक्रमित हो गए कोरोना से। देखिए, अब इसका असली पता चला कि ये फर्जी दिखावा कर रहे, डोज नहीं लग रही इनका किसी का। या तो उस कंपनी को बैन करो कि जब तूने कोरोना की दवाई दी तो इसको कोरोना हुआ क्यों, या जांच करो कि उसके कोरोना की डोज लगी भी थी या मोदी की तरह फर्जी सुई लगा के दिखा दी। फर्जी लगाई उन्होंने सुई? हाँ, आपको विश्वास नहीं है पीएम साहब? बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। एक कहावत है कि तत्ते तवे पे भी बैठ जाए तब भी मैं मोदी का विश्वास नहीं करता। फिर किसका करते हो? है किसका करते हो? अपने देश के किसानों का, देश के मजदूरों का, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका करूंगा। पर ये जो राजनेता बैठे इनका किसी का विश्वास नहीं। ये होली आ रही है, किसानों ने क्या तैयारी कर रखी है गाजीपुर बॉर्डर पे? होली यही खिलेगी, यही खिलेगी, और शाम को होली जलेगी और सुबह अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी से हर किसान होली खेलेगा।